हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने साइंस के सारे क्वेश्चन को कवर कर रखा है और पार्ट 2 में अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन को। मैथ्स के क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन, खाली आंसर नहीं बताऊंगा कि इसमें ये है, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दूंगा मैं। तो देखिए, ये मेरे पास सेट डी है। सेट डी है, आपके पास हो सकता है कि सेट ए, बी या फिर सी, कोई सा भी सेट हो सकता है। तो उस सेट का मैथ्स वाला पोर्शन ओपन कर लीजिए और उसमें आप आइए हमारे साथ अपने आंसर को मैच कीजिए। इसमें बोला कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैथागोरियन। तो पैथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा इसमें से है? तो देखिए, इसके लिए n ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो आप कुछ मत कीजिए, बस 2 रख के देख लीजिए। ग्रेटर देन 1 है तो 2, देखिए 2 में कौन सा पैथागोरियन ट्रिपलेट मिला है। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर अब प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो पैथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। वैसे जो आर एस अग्रवाल पढ़ा होगा वो सीधे देखते ही ऑप्शन सी को टिक कर देगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब यार 2 पुट करके देखें, तो 2 पुट करके देखेंगे। पहले में 2 पुट किया तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 1 3 बच गया, और यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए इनका स्क्वायर इसमें सेटिस्फाई कराइए, देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 2 सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए कभी भी बराबर नहीं आएगा, ये कभी भी बराबर नहीं आएगा, इससे पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में रखिए, जब सेकंड में वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? सेकंड में 2 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 हो जाएगा, 4, और यहाँ हो जाएगा ये भी 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो अब इनका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करना हमें जो स्मॉलर नंबर है। तो ए भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए भी ऑप्शन चला गया। अब आते इसमें पुट करते थर्ड में पुट कीजिए तो हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू 25। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर मिल गया। अब ये नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में बोला है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं तो पैरेललोग्राम कई टाइप के होते हैं। स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोलते हैं, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोलते हैं। और फिर एक ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया, और एक मान लेते हैं कि हमने ए पैरेललोग्राम बनाया कुछ ऐसा। ठीक है, एक ए पैरेललोग्राम बना लिया। अब देखिए दोनों को दोनों क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि आमने सामने वाली जो साइड होती है वो बराबर होती है और पैरेलल होती है। जो अपोजिट साइड होती है बराबर होती है और पैरेलल होती है। ए इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ये दोनों इसके बराबर है। सिमिलरली ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और पैरेलल है। तो पहला बोले कि डायगोनल। अब इसमें डायगोनल क्या होगा? हम देखिए रेड से डायगोनल को बना रहे हैं, ये डायगोनल हो जाएगा और ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब देखिए पहले वाले केस में तो डायगोनल इक्वल दिख रहा है, पहले वाले केस में तो डायगोनल इक्वल दिख रहा है, लेकिन क्या इसमें भी इक्वल होगा? क्या इसमें भी इक्वल होगा? अब हम इसको बना दिया तो देखिए इसमें इक्वल है नहीं, इसमें इक्वल नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला केस चला जाएगा, पहला वाला केस चला जाएगा, क्योंकि इक्वल हर केस में नहीं मिलेगा आपको, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही इक्वल मिलेगा। तो पहला वाला ऑप्शन चला जाएगा। बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ देखिए, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि जितना लेंथ है उतना लेंथ है, और जितना लेंथ है उतना ही लेंथ है। तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। तो हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि देखिए इस केस में भी वही मिल रहा है, इस केस में भी वही मिल रहा है, इस केस में भी वही सेम मिल रहा है। तो बाइसेक्ट ईच अदर। फिर कर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। से देखिए 90 डिग्री कुछ ही स्पेसिफिक केस में ही, स्पेसिफिक फिगर में ही कट करता है, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। फिर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, तो ये भी कुछ स्पेसिफिक केस में करता है, लेकिन हर केस में नहीं करता। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ओवरऑल देखना है, तो ओवरऑल बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 में बोला है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। मतलब 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर लिए, सपोज दैट हमने 1 और 2 लिया, इनका स्क्वायर किया तो देखते हैं इनके स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इनके बीच में कौन से नंबर आ गए? इनके बीच में जो नंबर आए हैं वो आपके हैं 2 और 3। मतलब जब हमने 2 नंबर का स्क्वायर किया तो 2 आया, इनके बीच में 2 नंबर आया। अब हम 2 और 3 लेके देख लेते हैं, 2 और 3 लेके देख लेते हैं। जब 2 और 3 लेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसके बीच में कितने नंबर आ गए? इनके बीच में नंबर आ गया 5, 6, 7 और 8। देखिए 4 नंबर आ गया। तो पैटर्न किस पैटर्न से मिला है? जब हमारे पास पहला नंबर 1 था तो 2 मिला, 2 था तो 4 मिल रहा है। अब 3 और 4 का लेके देख लेते हैं, 3 और 4 का लेके देख लेते हैं। 3 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर हैं? इनके बीच में 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए जो पहला वाला नंबर उसका डबल मिल रहा है, पहला वाला जो नंबर है उसका डबल मिल रहा है। इसका मतलब इससे कुछ ऐसे, इसको अगर हमें जनरलाइज करना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि 2n बोल सकते हैं ना, कि अगर एक नंबर n हो दूसरा नंबर n+1 हो, एक नंबर n हो दूसरा n, क्योंकि n और n+1 दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, और इनका स्क्वायर कीजिए,
इनका स्क्वायर करने पर हमें इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर मिलेंगे, तो 2n नेचुरल नंबर मिलेंगे। इनके स्क्वायर करने पर हमें 2n नेचुरल नंबर मिलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने देखिए यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको बता दिया, हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको बता दें कि कितने नंबर लाई करेंगे। अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 में क्या बोला है, सॉरी 74 में, विच प्रॉपर्टी इज यूज इन द इक्वेशन गिवन बिलो। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया गया है, कौन सी प्रॉपर्टी को, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर है, मल्टीप्लाई हालांकि लगा नहीं लेकिन हम मानते हैं मल्टीप्लीकेशन है। और एक किस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, एडिशन पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये बढ़ गया। तो 74 का ऑप्शन जो है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में बोला है कि मोहन इज द थिंकिंग ऑफ 2 नंबर। मान लो कि मोहन कोई 2 नंबर के बारे में सोच रहा है, देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 6, तो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एस सी एफ इज इक्वल टू 6 दिया, मतलब 2 नंबर हमारे पास ए एंड बी और उसका SCF 6 आ गया। दिस लिस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल इज, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM दिया हुआ है, LCM को दिया है 36। वन नंबर इज 12, तो वन ऑफ द नंबर इज 12, फाइंड द अदर। तो अगर एक नंबर इसमें से 12 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखें कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। ये फॉर्मूला याद रखिए आप, इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए SCF कितना गिवन था, SCF गिवन था 6 और LCM कितना गिवन था 36 और एक नंबर 12 भी है ना, दूसरे नंबर को हमने नहीं पता तो हमने ऐसे छोड़ दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए 6 इंटू 36 अपॉन 12 इज इक्वल टू बी। तो 12 बन जा 12, 12 3 जा, 12 3 जा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, बी इज इक्वल टू 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 6 3 18, 18 हो जाएगा, सॉरी 18। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, 18 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 18। तो आपको याद क्या करना है, आपको जो मेमोराइज वाली बात है वो आपको याद रखना है कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, मतलब SCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी। ये आप आगे अभी आपने 9th का एग्जाम दिया, तो 9th के पहला चैप्टर आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है। 76 में बोला है कि इफ थ्री रेज x प्लस वाई इज इक्वल टू। अब देखिए 81 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 से कट करेंगे 27 आ जाएगा, फिर फर्दर 3 से कट कीजिए तो आ जाएगा 9, फिर 3 से कट कीजिए तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से कट कीजिए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हम इसको बोल सकते हैं 3 रेज 4 बोल सकते हैं, इसको हम 3 रेज 4 बोल सकते हैं। तो यहाँ से जब दोनों का बेस बराबर है और दोनों इक्वल है, पावर भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा पहले इक्वेशन से यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, 81 को अभी हमने जस्ट 81 की वैल्यू निकाला, 81 की वैल्यू हमने निकाला 3 रेज 4 और ए हमारे पास कितना है x माइनस वाई और इज इक्वल टू 3 रेज 8 है। इसका मतलब यहाँ भी बेस बराबर है तो पावर इक्वल है। देखिए 81 को हम कितना लिख सकते हैं, 81 को हम ये लिख सकते हैं 3 रेज 4 और पता है कि a रेज b होल रेज c हो तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज b इंटू सी, a रेज b इंटू सी, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बात, एक्सपोनेंट से है। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिला, इसको हम रेड से डब्बे में पैक कर लेते हैं, एक इक्वेशन हमें यहाँ मिला, दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरे ब्लू से हम लिख लेते हैं 4 टाइम ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। हम इसको भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस बराबर है तो पावर आपस में इक्वल होगा, तो 4 1 जा 4 4 2 जा, तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मिल गया। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और एक x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब दोनों को ऐड कीजिए। जब ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देखिए 3 कहाँ गिवन है, तो 3 बस पहले में गिवन है, बाकी देखिए यहाँ भी है लेकिन हमें पहले x की वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ भी 3 है लेकिन y की वैल्यू 3 नहीं होगा, यहाँ भी 3 है लेकिन y की वैल्यू यहाँ 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करके y की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक में x की वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए। जैसे हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन था, इस वाले इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, अब y को इधर भेजा और 2 इधर आएगा, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, इधर y जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 2 आके इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो 3,1 आंसर हो जाएगा, 3,1 मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 आ जाएगा। अब ये 77 की तरफ चलते हैं। 77 में क्या बोला है कि इफ़ x एंड y आर द डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है,
तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ये होता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो हम ये लिख सकते हैं x जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कोई कांस्टेंट लगता है हम उसे k मान लिया, तो जो k की वैल्यू वो कितना हो जाएगी x बाई वाई आ जाएगा, k की वैल्यू x बाई वाई आ जाएगा। तो आगे क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो हो जाएगा x कॉमा वाई, x बाई वाई इज कांस्टेंट, तो d इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में यूनिवर्सली बोल दिया होता, डायरेक्ट की जगह यूनिवर्सली बोल दिया होता, तो आप लिखते x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो इस केस में x इंटू वाई इज इक्वल टू के हो जाता, x इंटू वाई इज इक्वल टू के, तो इस केस में आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर अभी डायरेक्ट पूछा है, तो डायरेक्ट के केस में आप इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें याद रखना होता है कि हम एक इंटीजर लेते हैं, बाकी इसके बाद डेसिमल में सबको लिख लेते हैं। तो देखिए पहले कितने जीरो है, मतलब अगर हमें डेसिमल को कहाँ लगाना है, हमें 2.1 तक लगाना है, तो हम इसको इस डेसिमल को हमें यहाँ पर शिफ्ट कराना है। तो देखिए कितने नंबर हम शिफ्ट करा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस का 8 हो जाएगा। 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8, तो -8 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कह रहा है कि अ क्यूबॉइड हैज़ पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेस। कितने आइडेंटिकल फेस होते हैं एक क्यूबॉइड में, तो देखिए हमें पता है कि 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं टोटल, 6 फेस होते हैं। अगर हम इसको बनाना चाहें तो कुछ मान लेते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास हमने क्यूबॉइड बना लिया, 6 फेस होते हैं। लेकिन 6 में क्या होता है, इसमें पेयर के फॉर्म में पूछा है, तो मतलब जो ये फ्रंट वाला वही बैक वाला होगा, जो अप है वही डाउन होगा, जो लेफ्ट है वही राइट वाला होगा। तो क्यूबिकल हैज़ 3 होगा, 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेस, 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेस होता है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ इतना वुड बी। तो इसका क्या होगा, इसमें सीधे x³ माइनस x है, तो हम क्या करते हैं इसमें से x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x² माइनस का 1 आ जाएगा। अब फर्दर इसको हम लिख सकते हैं x, इसको लिख सकते हैं ए, देखिए ये हमारे पास a² माइनस b² है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी a प्लस बी हम बोल रहे हैं, यहाँ पर x प्लस 1 हो जाएगा। और अभी तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर ले, इससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, इसमें बोला है कि 2 आइडेंटिकल क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम। 2 आइडेंटिकल क्यूब है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, 2 आइडेंटिकल जिसका एक का मतलब ईच का मतलब प्रत्येक का 64 है। तो क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ इज इक्वल टू 64। तो अब देखिए अभी किसका क्यूब है, a4 का क्यूब है, a4 का क्यूब है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि आप 64 का फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा a4 का क्यूब मिलेगा। और ज्वाइन टुगेदर इन टू इंड, मतलब 2 क्यूब को हमने इन टू इंड ज्वाइन कर लिया। एक क्यूब पहला हो गया, हालांकि मैंने स्क्वायर बनाया लेकिन एज्यूम कीजिएगा ये 3D में है। ये दूसरा हमने क्यूब को जोड़ दिया, 1 मिनट, एक स्क्वायर ही बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं और फिर इसको हम बीच से कट कर देते हैं, तो हमारे पास क्यूब बन जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या किया, ए 2 क्यूब हो गया, एक क्यूब ए हो गया, ए बी, दोनों को एंड से एंड हमने जोड़ दिया, एंड से एंड हमने जोड़ दिया, तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, अब एक क्यूबॉइड दिख रहा होगा आपको, क्यूबॉइड बन गया। तो उसमें बोला है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखिए जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, यहाँ पर ए हमें साइड मिल गया, मतलब ए 4 है, ए भी 4 हो जाएगा, लेकिन ये 4 4 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से इंप्लाइज करके हमने ए की वैल्यू 4 लिख दिया, क्योंकि देखिए जो एक एंड से एंड जोड़ दिया गया, तो ए हमारे पास 4 था और ए भी 4 है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन दोनों को सम कीजिए तो 8 हो जाएगा, मतलब इसका लेंथ बदल जाएगा। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है क्यूबॉइड का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 हमने कॉमन लिया, LB + BH + HL। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी, सबकी वैल्यू पुट किया, 2 अपनी जगह रहेगा, L की जगह पर 8 हो जाएगा, 8 × 4 + 4 × 4 प्लस ये कितना हो जाएगा लेंथ, और हाँ ठीक है 8 × 4, क्योंकि हाइट 4 है, लेंथ 8 हो जाएगा। तो अब इनको ऐड कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई पहले कीजिए, 8 को 32, 32 + 16 + 32। अब सबको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 की 0 कैरी 1, 3 + 3 6 + 1 7 और +1 कैरी 8, 80 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 × 2 = 16,
तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। मतलब एक का रेडियस अगर आर ले लिया तो दूसरे का रेडियस 2r हो जाएगा। अगर पहले का रेडियस r है तो दूसरे का 2r हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, और उसका हाइट, अगर एक का हाइट h है तो दूसरे का कितना, सॉरी पहले का हाइट 4h है तो दूसरे का h हो जाएगा, क्योंकि 4:1 का रेशियो दिया है। देन द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला सीधे लगाते, एक मानते V1 है दूसरे का V2 है, तो V1 के इसका आपका दिया सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो हम H1 ले लेते हैं, इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में दिया तो हम इक्वल के फॉर्म में करके इसको रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई इक्वल है। अब R1 की जगह हम R लिखेंगे और H1 की जगह 4 लिखेंगे, तो R1 के स्क्वायर मतलब R स्क्वायर इंटू H1 मतलब 4H हो जाएगा इज इक्वल टू। अब R2 की जगह 2 लिखेंगे, 2R लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर हो जाएगा। और H2 की जगह कितना लिखेंगे, हम H लिखेंगे, H2 की जगह पर हम H लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से सब कट जा रहा है, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, H से H गया, 4 से 4 गया, मतलब 1:1 का रेशियो मिल रहा है। कितना, 1:1 का रेशियो मिल रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, 1:1 का रेशियो मिल रहा है। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 83 में बोला है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाई इतना, इसका एरिया गिवन है, मतलब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, आप लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया दिया 6x² y प्लस 4y स्क्वायर x, या फिर आप इसमें से देखिए 2xy कॉमन ले सकते हो, आप 2xy कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से 2 गया तो 3 बचा, एक x गया तो एक x बचा, और एक y चला गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, प्लस का यहाँ से 4 में से 2 गया तो 2 बचा, एक y गया, एक x गया तो एक y बच गया। ठीक, इतना हो गया। तो अब बोला है कि इफ़ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाई 2xy, तो देखिए 2xy हमारे पास आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये b हो जाएगा तो ये l हो जाएगा, ये b होगा तो ये l हो जाएगा। अब इसमें बोला है देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होगा, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है, पैरामीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो 2 टाइम ऑफ l प्लस बी, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, 2 टाइम ऑफ l प्लस बी, तो 2 हो गया। l की वैल्यू हमने निकाला 3x प्लस 2y, अब b की वैल्यू हमारे पास 2xy है, अब इसको ऐड कीजिए 3x और 2y, तो देखिए अभी कुछ ऐड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल, यहाँ y वेरिएबल, यहाँ पर x और y वेरिएबल, तो आपको सीधे से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल से अंदर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगा 3 2 6x हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, प्लस का 4xy हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 6x कहाँ है, एक इसमें एक इसमें है, बाकी 4y सेकेंड में, इसमें 8 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट, ऑप्शन डी इज़ द राइट। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। देखिए सबसे पहले हमें पावर के ऊपर पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -1/2 की पावर कितना है 2, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। अब इन दोनों को जो आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, -2 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा, -1/2 के पावर 2, और पावर हो जाएगा, इसके पावर हो जाएगा 4, इसके पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर इसके बाद -1/2 के पावर, देखिए a b c, तो पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, -1/2 रेज कितना हो जाएगा 4। अब देखिए -1 का जब पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, जब 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो 16 इज मतलब 1/16 इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ वी थ्रो अ क्वाइन द सैम्पल स्पेस, जब हम क्वाइन को थ्रो करते हैं तो क्वाइन पर एक जगह एक साइड हेड बना होता है, एक साइड टेल बना होता है। अब देखिए इफ अ क्वाइन थ्रो, अब एक बार फेंका जाता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, तो HT इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अब बोला कि अ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, जब उसके अपॉन में 2 रेज m इंटू 5 रेज n के फॉर्म में, वेयर m और n ये दोनों कहाँ से बिलोंग करें, होल नंबर से बिलोंग करें। अगर ये दोनों होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो उस केस में उस जो डेसिमल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब जो भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। तो 2 और 5 या फिर दोनों भी हो तो भी चलेगा। इसके अलावा कोई सा भी नंबर आ जाएगा तो रिपीटिंग कहलाता है, उसके अलावा कोई सा भी नंबर आ जाए तो रिपीटिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने 5/20 ले लिया, सॉरी 5 नहीं 3/20 ले लिया,
तो 20 में किसका 20 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5, और 2 को हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 को लिख सकते हैं 5 इस वाले क्वांटिटी को हम इतना लिख सकते हैं। तो देखिए 2 और 5 आ गया। अब इसको डिवाइड करके देखिएगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये रिपीट नहीं करेगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बोला है कि अ फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो मतलब अगर एज ऑफ सन को हमने एक्स मान लिया, एज ऑफ सन को अगर हमने एक्स मान लिया तो फादर के एज कितना हो जाएगा, फादर के एज होगा 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम है। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात है, तो 5 ईयर अगो ही वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो 5 साल पहले कौन, तो 5 साल पहले फादर के एज में से भी हम 5 साल कम करेंगे और उसके सन के एज से भी 5 साल कम करेंगे, तो सन का एज कितना है, ये भी 5 कम हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है, हाँ ठीक है, इतना हो गया। 5 ईयर अगो ही वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो अब देखिए 7 टाइम हो जा रहा है, तो कौन 7 टाइम हो रहा है, इसका फादर 7 टाइम हो रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा ये। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35 हो जाएगा। अब से 4 को इधर ले जाइए और 35 को इधर लाइए, तो 35 इधर आके उधर नेगेटिव, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। 7x पॉजिटिव, और देखिए 4x पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 माइनस 5 30 हो जाएगा, और 7x माइनस 4x 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 3x। तो ऐसे इजीली x की वैल्यू 10 आ गई। तो सन का जो एज है वो 10 है। ये हो गया, ये तो है हमने प्रॉपर मेथड से किया। अब इसके बाद अगर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना होता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, देखिए। तो एक आ रहा है कि 5 साल पहले, तो जो भी दिया उसमें 5 साल सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और देखिए कौन 7 टाइम हो रहा है, तो वैसे आंसर आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो रेगुलर मतलब सारे साइड इक्वल हो, जैसे सारे साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल हो, कहीं से भी देखे सब इक्वल दिखाई दे, तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के जितने भी साइड है सारे फेसेस इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो उसे रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड मतलब होता है 4, जिसमें 4 साइड हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में बोला है कि इन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन द हाइट बार रिप्रेजेंटेड। तो हाइट बार को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बोला है कि इफ द नंबर 7b23 इज मल्टीप्लाई बाई 3। अब करें कि 7b23 मल्टीप्लाई बाई 3 है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 3 है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b विल बी, तो मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो अब बी की पॉसिबल वैल्यू रख के देख लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई बाई 3 है, इसका मतलब हम बी की जगह पर रख के उसको सम कर देंगे। सम करने पर अगर 3 से डिविजल हो तो नंबर भी 3 से डिविजल होगा। तो सबसे पहले इन तीनों नंबर को सम कर लीजिए आप, 7 + 2 + 3, 7 + 2 + 3 आ जाएगा कितना, 10 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है, 12 तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, नंबर 3 से डिविजल होगा। अब देखिए वो नंबर तभी 3 से डिविजल होगा जब बी की वैल्यू ऐसा रखें कि वो भी 3 का मल्टीपल हो जाए। तो देखिए हम अगर 0 पुट करेंगे तो 12 + 0 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद अगर 3 रख रहे हैं तो 12 + 3 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 5 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, जो कि डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर कह रहा है कि इफ 80% ऑफ एक्स इज इतना किलोमीटर देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए 80 पर मतलब होता है डिवाइड, सेंट मतलब 100, और ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 340। तो 1 0 से 1 0 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 340 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको कट कीजिए तो 8 2 जा 4 टाइम इसको कट किया और ये 16 टाइम में कट जाएगा, 1 मिनट में 17 टाइम में, 17 टाइम में कट होगा ये। अब फिर उसके बाद अब इसको 2 से कट किया तो ये 5 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितने के आसपास आ रहा है। 1 मिनट, इसका एक 0 बचा है शायद, 1 मिनट, हाँ इसका एक 0 बचा हुआ है, एक 0 मुझसे मिस्टेक हो गया था, एक 0 बचा हुआ है। अब इसे कट कीजिए तो कट हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा, 7 8 2 16 बचा 1 85 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 की 5 कैरी टू 5 8 8 चौका 32 8 5 40 41 42।
तो 425 हो जाएगा। 425 इज़ द करेक्ट आंसर। बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना था आपको। सॉल्व क्या करना था, 80/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 340। अब इसको सॉल्व कर लेते आपको आंसर मिल जाता। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 92 में बोला है द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 100। तो मतलब जैसे मार्क किया गया है कि इतने का ये सोल्ड होना चाहिए, उस पर 100 रुपये है। इफ़ इट इज सोल्ड इज 76 और 100 था और इसे बेचा कितने गया, 76 का बेचा गया है। इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितनी इसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2, 24 कम में बेचा जा रहा है इसे, 24 लेस के साथ। देन द डिस्काउंट रेट इज, तो कितना डिस्काउंट दिया गया। तो देखिए 24 हो गया। अब डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लीजिए कितने का डिस्काउंट मिला, उसे कितने का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमें डिस्काउंट सबसे पहले निकालना होता है। तो डिस्काउंट कितना मिला, उसे 24 का डिस्काउंट मिला है। 24 अपॉन मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस इसका है 100, तो 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे 24 इज द करेक्ट आंसर। 24 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालना है आपको, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए आपको सबसे पहले निकालना होता है कि सेलिंग मतलब मार्क प्राइस क्या है, MP माइनस सेलिंग प्राइस क्या है, SP अपॉन में कितना हो जाएगा आपका MP। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100 ये यहाँ से आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकलता है। मल्टीप्लाई बाई 100 यहाँ से आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा। अगर सिर्फ डिस्काउंट निकालना हो तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आपको कर देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एक्सप्रेशन इतना एंड इतना विल बिकम इक्वल। अब एक्स से किस वैल्यू के लिए ए इक्वल होगा, तो सीधा आप एक्स की वैल्यू पुट करके देख लीजिए एक्स से किस वैल्यू के लिए हो। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, तो 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा -6 और ए हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं है तो 0 ए ऑप्शन चला गया। अब ये 2 पुट करते तो 5 टू 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 टू 4 हो जाएगा, 4 + 7 हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। तो ए भी दोनों इक्वल नहीं, इसलिए ए भी ऑप्शन चला गया। अब ये -3 पुट करते तो -3 में देखिए नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब सी को हम चेक डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब डी को हम चेक करके देखते हैं क्या वाकई डी सही है। तो 5 3 जा 15 -6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 2 जा 6, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 94 में बोला है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट देन द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास पहले क्या गिवन है, 12 शर्ट है, इसका कॉस्ट प्राइस तो 12 हम एक्स ले लेते हैं, और सेलिंग प्राइस हमारे पास 10 है, तो 10 शर्ट है तो हम 10 वाई मान लेते हैं। 12x इज इक्वल, अब दोनों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों क्या है यहाँ से बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए। हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12x/10, तो कितना हो जाएगा 1.2x हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 1.2x आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 1.2x माइनस हमारे पास कितना था माइनस x अपॉन में x हो जाएगा, अपॉन में x हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0. यहाँ से देखिए उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा 0.2x/x, एक मिनट, 0.2x/x मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो x कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20% इज द करेक्ट आंसर, 20% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। 95 में बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन हुज इज एक्सटीरियर एंगल में बाहरी एंगल जो एक्सटीरियर एंगल हैज़ द मेजर ऑफ 45। तो साइड निकालने का सबसे अच्छा तरीका इसका फॉर्मूला है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है 45। अब इसे कट कीजिए तो शायद 90 हो जाएगा, 90 2 टाइम में 180, 4 180, हाँ ठीक है 8 आ जाएगा। 8 इज़ द करेक्ट आंसर, 8 इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा, 8 साइड उसमें होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। तो बाई, देखिए बाई मतलब होता है दो, नोमियल में द टर्म होता है जिसमें दो टर्म होते हैं। इसमें सिंगल टर्म है तो ये नहीं होगा, इसमें 1 2 3 टर्म है तो ये भी नहीं होगा, इसमें सिंगल टर्म ये भी नहीं होगा। तो बाइनोमियल क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। मोनोमियल पूछता है तो इसमें मोनो मतलब एक होता है, बाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। तो और ओमियल मतलब होता है टर्म्स, कितने टर्म्स हैं। 97 में बोला 97 में बोला कि हाउ मेनी स्टेटमेंट हाउ कैन
द स्टेटमेंट, तो इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है कि 3/4 ऑफ अ नंबर 3/4 ऑफ अ नंबर इज़ 5 मोर देन ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर का 3/4 किसी नंबर का नंबर इज़ 4 मोर देन ऑफ कितना है, सॉरी इज़ 5 मोर देन, ये क्या है 5 मोर देन इट्स, इसके इट्स मतलब यहाँ पे इक्वल हो जाएगा इट्स 2/3 पार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा एक क्वेश्चन मिल रहा है, मैच कर रहा है, वो आपको आंसर हो जाएगा। तो 2/3x कहाँ पे है, 2/3x यहाँ पर है और 3/4 भी है और प्लस का 5 भी है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए दोबारा से एक बार देख लीजिए, 3/4 ऑफ अ नंबर इज़ 5 मोर, तो ये जो 3/5 मोर है, 5 मोर है किस नंबर से, इस नंबर से 5 मोर है। हाँ एक मिनट थोड़ा सा ए नंबर है ना, मोर है, एक मिनट सॉरी, ये आ जाएगा प्लस का 5 यहाँ हो जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि इसने बोला था कि 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ एनी नंबर इज कितना ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है किससे 2/3 ऑफ दैट नंबर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, इसके लिए माजरत चाहेंगे, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर कितना हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला है कि इफ़ a² + b² = 98 देन एंड a - b = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे सॉरी a - b का होल स्क्वायर ओपन करिए, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² माइनस का 2ab होता है, माइनस का 2ab। अब इसकी वैल्यू 4 गिवन है, यहाँ रखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू a² + b² की वैल्यू गिवन है 58, तो यहाँ 58 रख दीजिए इज माइनस का 2ab। अब हमें ab की वैल्यू चाहिए, 2ab की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ab की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, इसको इधर लाइए, तो 2ab इज इक्वल टू 58 माइनस का 16, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, तो2ab की वैल्यू इतना होगी, तो ab की वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, तो 221 आ जाएगा, 21 सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन द कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली वाइल कीपिंग द प्रिंसिपल कांस्टेंट, मतलब प्रिंसिपल को हमें कांस्टेंट रख के हमें बताना है कि कौन सा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हाफ द गिवन एनुअल रेट एंड डबल द गिवन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, स्टेटमेंट का है, स्टेटमेंट आपको पता होगा तो डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका है, इफ़ द बस ट्रेवल 180 किलोमीटर इन 4 आवर, तो मतलब स्पीड 180, डिस्टेंस गिवन है 160 और टी गिवन है 4 आवर, एंड अ ट्रेन ट्रेवल इतना किलोमीटर इन, और दूसरा एक डिस्टेंस 1 टाइम 1 डिस्टेंस, दूसरा ट्रेन है जो 320 जा रहा है और टाइम कितना ले रहा है 5 आवर ले रहा है, फिर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल बाई देम इन 1 आवर इज, तो 1 आवर में कितना होगा, तो 1 आवर में इसको निकाल लेते हैं पहले हम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि बस जो है 1 घंटे में कितना चलेगा, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जब 5 घंटे में 4 घंटे में इतना चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 160/4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 40 आ जाएगा। और ट्रेन कितना चलेगा 1 घंटे में, तो 320/5, तो ये कितना कट जाएगा, इसको तो यहाँ से हो जाएगा 6 पंजे 30 बचा 20 है, अब 20 बचा, हाँ 64 हो जाएगा। अब इनका रेशियो पूछा है, तो 40/64 निकाल लीजिए, आप कितना आ रहा है। तो देखिए पहले आपको दोनों को 4 से कट कीजिए, तो 4 10 जा आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 टाइम में चला जाएगा, 16 टाइम में चला जाएगा, 16 4 10, और फिर उसके बाद फिर 2 से कट कीजिए तो 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो 5:8 का रेशियो हो जाएगा, 5:8 का रेशियो आ जाएगा, तो ये हो गया फिनिश। देखिए टोटल 100 क्वेश्चन था इस पार्ट 2 में मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसे आपके रिस्पांस आएंगे वैसे अगला वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब हम लोग का ऑक्सीजन है। अब हम लोग को ऑक्सीजन देते रहेंगे तो हम लोग ऐसे ही आप लोग के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्द पार्ट 3 आएगा बहुत ही जल्द। अगर मुझे अच्छे लाइक मिल गए इस वीडियो पर तो मैं पार्ट 3 बहुत ही जल्द ला दूंगा।